हेलो नमस्कार एवरीवन। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल केमिस्ट्री बाई शिव सर। चलिए भाई, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, है ना। यानी आईयूपीएसी नामकरण इसका ऑर्गेनिक कंपाउंड का कार्बनिक यौगिकों का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम लोग आईयूपीएसी नाम जानने से पहले थोड़ी सी बातें कर लेंगे कार्बनिक यौगिकों के प्रकार की, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड के प्रकार की। ओके, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए शुरू किया जाए। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भाई किसकी, ऑर्गेनिक कंपाउंड की, कार्बनिक यौगिक की। तो आपका जो कार्बनिक यौगिक है, जो कि आपको पता है कार्बनिक यौगिक क्या होता है भाई, कार्बन हाइड्रोजन से बना यौगिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन के जो व्युत्पन्न होते हैं वो कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक यौगिक आपका कितने प्रकार का होता है, आप देख पा रहे हो कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। पहला प्रकार आपका क्या है और दूसरा प्रकार क्या है। पहला प्रकार आपका है ओपन चेन कंपाउंड या खुली श्रृंखला यौगिक या अचक्रीय यौगिक, इसमें कोई साइकिल नहीं होगी, इसको आप बोलेंगे ए साइक्लिक कंपाउंड, है ना। दूसरा आपका होगा क्लोज्ड चेन कंपाउंड यानी कि बंद श्रृंखला यौगिक, या इसको बोलेंगे चक्रीय यौगिक, यानी अंग्रेजी में बोलेंगे साइक्लिक कंपाउंड। अब ये खुली श्रृंखला यौगिक क्या होते हैं, क्या लिखा है भाई, इनमें कार्बन परमाणुओं की क्या होती है, खुली श्रृंखला होती है। जैसे यहाँ पर बना हुआ है ना, ये इस तरीके से कार्बन क्या होते हैं, ऐसे खुली श्रृंखला में ऐसे लगे होते हैं। यहाँ कार्बन की बंद श्रृंखला नहीं होती है। अब आप देखिए इसमें जरा चक्री में, इसमें कार्बन परमाणुओं की बंद श्रृंखला होती है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको बंद श्रृंखला दिखाई पड़ रही है ना, ये बंद श्रृंखला है। ये भी क्या, कार्बन परमाणु बंद, चार कार्बन आपस में क्या हो गए, साइकिल बना लिए हैं, बंद हो गए हैं। यहाँ तीन कार्बन ने यहाँ बना लिए, बंद हो गए हैं, तो इसको बोलेंगे बंद श्रृंखला यौगिक, या आप बोलेंगे क्या, चक्रीय यौगिक, क्योंकि यहाँ पर एक चक्र मिल रहा है, साइकिल मिल रही है। ठीक है। अब खुली श्रृंखला वाले जो यौगिक हैं, है ना, जिन्हें आप क्या कहते हो भाई, जिन्हें आप अचक्रीय यौगिक भी कहते हो, इनको आप एलिफैटिक यौगिक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई, एलिफैटिक यौगिक भी बोलते हैं। अब देखिए ये आपके कितने प्रकार के हैं, ये तीन प्रकार के हैं। पहला प्रकार आपका एल्केन है, दूसरा प्रकार आपका एल्कीन है, तीसरा प्रकार आपका क्या है, एल्काइन। तो भाई ये एल्केन, एल्कीन और एल्काइन तीन प्रकार के होते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। अब एल्केन का फॉर्मूला आपने पढ़ा रखा है कितना, CnH2n+2। एल्कीन का फॉर्मूला आपको मालूम है CnH2n। एल्काइन का फॉर्मूला आपको मालूम है CnH2n-2। यहाँ n क्या होता है, यहाँ n होता है कार्बन के परमाणुओं की संख्या। n यहाँ कार्बन के परमाणुओं की संख्या को बताता है। देखिए जरा, अब एल्केन अगर है तो एल्केन में क्या होता है, कार्बन परमाणु आपस में सिंगल सिंगल बॉन्ड से क्या होते हैं, बंधे होते हैं। इसको आप संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एल्कीन में क्या होता है, आपको कहीं पर क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में आपको द्विबंध या डबल बॉन्ड दिखाई देगा। ठीक है। और एल्काइन में क्या होता है, इसमें कार्बन कार्बन बीच में आपको कम से कम एक जगह एक ट्रिपल बॉन्ड दिखाई देगा। यानी एल्केन में सिंगल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच में, एल्केन में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, एकल बंध होगा कार्बन कार्बन के बीच में। और एल्कीन में क्या होगा भाई, डबल बॉन्ड होगा। एल्काइन में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो आपका जो एल्कीन और एल्काइन है, आप इन दोनों को बोलोगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, और आप एल्केन को बोलोगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं भाई इसका बंध श्रृंखला यौगिक में कितने प्रकार के हैं। तो बंध श्रृंखला यौगिक जो आप देख पा रहे हो, जिसमें कार्बन परमाणुओं की क्या होती है, बंध श्रृंखला होती है, ऐसे ये बंद होते हैं कार्बन के परमाणु ऐसे। ठीक है। ओपन चेन नहीं, खुली श्रृंखला नहीं है। ठीक है ना। चलिए अब कितने प्रकार के होते हैं भाई, दो प्रकार के। पहला प्रकार आपका रहने वाला है क्या, होमोसाइक्लिक। दूसरा प्रकार आपका रहने वाला है हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक को आप हिंदी में बोलते हो समचक्रीय यौगिक, हेट्रोसाइक्लिक को आप बोलते हो विषम चक्रीय यौगिक। ठीक है। अब होमोसाइक्लिक, होमो का मतलब सेम होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, बंद श्रृंखला में सभी कार्बन के परमाणु होते हैं। होमो का मतलब सेम माने सम, तो यानी जो श्रृंखला होगी उसमें सारे के सारे परमाणु कौन होंगे, कार्बन होंगे। तो कार्बन परमाणुओं की क्या होती है, ये बनी श्रृंखला होती है। आप देखो इनमें सारे परमाणु किसके दिख रहे हैं, कार्बन के दिख रहे हैं। जैसे मैं ऐसे बना दूं
है ना, 1 2 और ये 3 कार्बन, चौथा कार्बन, ये 5वां कार्बन और ये 6ठा कार्बन। ऐसे मैंने बंद श्रृंखला बना दिया। ऐसी श्रृंखला में केवल कार्बन के परमाणु होंगे, आप उसको बोलेंगे समचक्रीय यौगिक। ठीक है। अब विषम चक्रीय हेटेरोसाइक्लिक में क्या होता है भाई, यहाँ पर होता है बंद श्रृंखला में कार्बन के परमाणु के साथ साथ आपको कुछ विषम परमाणु भी देखने को मिलेंगे, यानी बंद श्रृंखला में कार्बन के साथ विषम परमाणु भी क्या होते हैं, हो सकते हैं या उपस्थित होते हैं। जैसे यहाँ आप देखिए, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है भाई, यहाँ आपको ऑक्सीजन भी श्रृंखला में दिख रहा है, यहाँ पर आपको नाइट्रोजन भी दिख रहा है, यहाँ पर आपको ऑक्सीजन दिख रहा है, यहाँ पर आपको सल्फर दिख रहा है ना, यहाँ पर फिर आपको नाइट्रोजन दिख रहा है। तो कार्बन परमाणुओं की बंद श्रृंखला के बीच में कहीं कहीं पर आपको कुछ विषम परमाणु मिल जाएंगे। अब ये विषम परमाणु हो कौन कौन सकते हैं भाई, विषम परमाणु जो आपका होता है ये आपका ऑक्सीजन है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, इन सब यहाँ पर क्या होते हैं, प्रेजेंट हो सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं हम लोग भाई एल्केन की थोड़ी सी डिटेल में। एल्केन क्या है समझेंगे। चलिए, अब एल्केन क्या है भाई, एल्केन जो होता है इसको आप पैराफिन कहते हो, इसको आप संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हो। क्यों, ये कार्बन कार्बन के बीच में केवल क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड नहीं होता है, इसको बोलेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब एल्केन का जो सामान्य सूत्र आपने पीछे देखा था, कितना था, CnH2n+2 था, Cn था, H2n था, +2 था। अब यहाँ पर n क्या होता है, कार्बन परमाणुओं की संख्या, है ना। और एल्केन में भाई आपको मैं बता दूं, एल्केन में क्या होता है, एल्केन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में एकल बंध सिंगल बॉन्ड होता है। एकल बंध को इंग्लिश में आप क्या बोलते हो, इसको आप बोलते हो सिंगल बॉन्ड। क्या बोलते हो, सिंगल, है ना, सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। अब ये सिंगल बॉन्ड आपको दिखाई देगा, जरा पहले समझते हैं थोड़ा सा। अगर यहाँ पर मैंने कहा इसका फार्मूला आपका होता है CnH2n प्लस कितना होता है, प्लस होता है 2, इसका फार्मूला है। ठीक है। अब n का मान आप यहाँ पर 1 रखेंगे और तो क्या हो जाएगा, आपको मिल जाएगा यहाँ पर n का मान 1। देखो जरा यहाँ मैं रख के बताता हूँ, Cn है, H2n है, प्लस क्या है, 2 है। अब n का मान 1 रखिए, कितना हो जाएगा, C1, है ना। H यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 × 1 धन 2, यानी कि कार्बन 1 है, हाइड्रोजन यहाँ 2 1 कम 2 2 4 हो गया। ठीक है, यानी कि लिखा है ना CnH2n, यानी n का 2 गुना प्लस 2, यानी हाइड्रोजन जो होगा वो कार्बन परमाणुओं के 2 गुने में, यानी 2n में 2 जोड़ दो तो आपको किसकी हाइड्रोजन की संख्या आपको मिल जाएगी। जरा देखिए भाई यहाँ पर, अब यहाँ पर जरा देखते हैं, समझते हैं थोड़ा सा। ठीक है, क्या समझेंगे, यहाँ पर आपको n का मान 1 रखेंगे तो CH4 मिलेगा, जिसका नाम क्या है, मेथेन है। n का मान 2 रखिए तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 2 6, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, उसका 2 गुना प्लस 2, यानी 2 दूना 4 2 6, एथेन आपका हो जाएगा। आपका 3 कार्बन, यहाँ पर n का मान 3 होगा तो C3, 3 दूना 6 2 8, यहाँ पर प्रोपेन हो जाएगा। C4H10 ब्यूटेन हो जाएगा। C5H12 पेंटेन हो जाएगा। 6 दूना 12 2 14, यानी हेक्सेन हो जाएगा। C7H16 हेप्टेन हो जाएगा। C8H18 ऑक्टेन हो जाएगा। C9H20 नोनेन हो जाएगा। C10 आपका हो जाएगा डेकेन, क्या हो जाएगा, डेकेन हो जाएगा। बात समझ आई। अब अगर मान लीजिए संरचना बनाना चाहें तो मेथेन की संरचना कैसे बनाएंगे, हमने आपसे बोल दिया पहले कि इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं। अब देखिए मेथेन फार्मूला CH4 है, एक कार्बन से 4 हाइड्रोजन क्या होंगे, ऐसे सिंगल बॉन्डेड लगे होंगे, इसको बोलेंगे मेथेन CH4। एथेन में आप जान पा रहे हैं यहाँ पर 2 कार्बन है, फार्मूला है C2H6। तो आप 2 कार्बन यहाँ बना लिए हैं, 2 कार्बन और कार्बन कार्बन के बीच में क्या यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है। बाकी 6 हाइड्रोजन है, आप सभी कार्बन से क्या करेंगे, हाइड्रोजन को लगा करके कार्बन की संयोजकता को 4 कर देंगे। आपको पता है ना कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, कार्बन की संयोजकता भाई 4 होती है, कार्बन 4 बंध बनाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए जरा, ये कार्बन आपका CH3 हो गया, ये आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बन गया। अब यहाँ प्रोपेन में आपका फार्मूला है C3H8, 3 कार्बन 8 हाइड्रोजन, तो 3 कार्बन को आप ऐसे सीधे लाइन में जोड़ेंगे और ध्यान रखेंगे यहाँ पर आपको सिंगल सिंगल बॉन्ड मिलने वाला है। ठीक है, और बाकी जितनी वैलेंसी कार्बन की इनकम्प्लीट थी सबको हाइड्रोजन लगा करके 4 पूरा कर देंगे। जैसे यहाँ देख लो जरा, 1, ये आपका 2, ये आपका 3, आपका ये 4, तो हर कार्बन 4 बंधों से जुड़ा होना चाहिए। अब ये आपका कहला ये बन गया CH3, बीच वाला CH2, किनारे वाला फिर से क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। अब इससे मैं यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना के आपको दिखाऊं ब्यूटेन का,
तो ब्यूटेन का बना लेंगे ना। ब्यूटेन में कितने कार्बन होते हैं भाई? 4 कार्बन, 1 2 3 4, है ना। सिंगल बॉन्ड बन गया कार्बन के बीच में, और बाकी सभी कार्बन की संयुक्ताएं 4 कर देंगे हाइड्रोजन को लगा करके। ओके, हाइड्रोजन को ऐसे क्या करेंगे आप? लगा करके। इस तरीके से। अब पेंटेन में कितने कार्बन होंगे भाई? 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5। ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा? अब यहाँ कार्बन के साथ हाइड्रोजन को लगा करके कार्बन की संयोजकताओं को 4 कर देंगे। तो किनारे किनारे वाला कार्बन भाई उसके पास 3 हाइड्रोजन होते हैं, बीच वाले के पास 2 होंगे, क्योंकि बाकी 2 कार्बन के साथ बंध बना लेते हैं। आपका बन जाएगा पेंटेन, है ना। इस तरीके से आपका होगा यहाँ पर हेक्सेन। हेक्सेन में कितने कार्बन होंगे? हेक्सेन में होंगे 1 2 3 4 5 6 कार्बन। और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है भाई? 4। तो सबको क्या करेंगे? हाइड्रोजन लगा करके पूरा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लगा देंगे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो ये कहलाएगा भाई आपका हेक्सेन, क्योंकि कार्बन की संयुक्ता 4 होती है। चारों वैलेंसी को आप क्या करेंगे? कंप्लीट कर देंगे, है ना। चलिए, समझ आई बात? ऐसे आप बना लेंगे स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं हम लोग दूसरा आपका खुली श्रृंखला यौगिक, जो क्या है? एल्कीन है। एल्कीन को आप बोलते हैं ओलिफिन। ओलिफिन का मतलब होता है ऑयल लाइक, यानी तेल के जैसे क्या होते हैं? ये द्रव होते हैं, ठीक है। चलिए, अब एल्कीन को समझते हैं। एल्कीन, एल्कीन का आपको फार्मूला पता है? जनरल फार्मूला, सामान्य शुद्ध जनरल फार्मूला CN है, H2N है। इसको आप बोलेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन बीच में क्या होता है? सिंगल और बाकी डबल बॉन्ड होता है। और कार्बन कार्बन के परमाणु के बीच में क्या होता है? द्विबंध होता है। इस तरीके से आपको दिखेगा, है ना कहीं आपको एक डबल बॉन्ड जरूर आपको दिखेगा, ठीक है। अब देखिए जरा यहाँ पर समझते हैं भाई थोड़ा सा। क्या n का मान रखते हैं? CnH2n इसका फार्मूला होता है, इसका नाम क्या है? अब देखिए n का मान आप एक तो रख नहीं सकते, कार्बन कार्बन बीच में आपको डबल बॉन्ड दिखाना है, तो एक कार्बन लेके चल नहीं सकते। n का मान एक तो कतई नहीं होगा। n का मान कितना होगा? कम से कम कितना होगा? 2 होगा। 2 से शुरुआत होगी यहाँ n के मान की। अब देखिए, अब जरा यहाँ पर समझते हैं। अब n का मान यहाँ पर कितना आप रखेंगे? 2। देखो यहाँ लिखा है ना CnH2n, यानी n का 2 गुना, जितना कार्बन उसका 2 गुना हाइड्रोजन, बस। तो ये 2 है, ये 4 हो जाएगा, C2H4 हो जाएगा, नाम एथीन होगा। C3H6 होगा, नाम प्रोपीन होगा। C4H8 होगा, नाम ब्यूटीन होगा। C5H10 होगा, इसका नाम क्या हो जाएगा भाई? नाम हो जाएगा पेंटीन। C6H12 हो जाएगा हेक्सीन। C7H14 हेप्टीन। C8H16 ऑक्टीन। C9H18 क्या हो जाएगा? नोनिन। C10H20 क्या हो जाएगा? डेकिन। जितना कार्बन उसका 2 गुना हाइड्रोजन आप क्या करेंगे? लगा देंगे, तो आपको एल्कीन मिल जाएगा। एक संरचना जिसे समझते हैं, जैसे हम देखते हैं भाई एथीन का फार्मूला क्या है? यहाँ पर इसका सूत्र क्या हुआ? C2H4। तो 2 कार्बन होंगे, और आपको ध्यान रखना है जब एथीन आया है, यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में आपको डबल बॉन्ड लगा देना है, ठीक है। प्रोपीन में कितने होते हैं भाई? प्रोपीन में 3 कार्बन है, यानी कि C3 होगा। फार्मूला हो जाएगा C2H6, ये ना, ये इतना कार्बन उसका 2 गुना हाइड्रोजन। तो आप एक, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 कार्बन बना देंगे। एक कार्बन के बीच में आपको डबल बॉन्ड कम से कम तो दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है? एल्कीन है। बाकी संयुक्ता कार्बन हाइड्रोजन लगा क्या करेंगे? पूरा कर देंगे। अब बात करते हैं भाई ब्यूटीन के स्ट्रक्चर की। ब्यूटीन, ब्यूटीन का फॉर्मूला आप बताइए। ब्यूटीन का फॉर्मूला आप बताइए, तो क्या होगा भाई? C4 होगा, H8 होगा ना, यानी जितना कार्बन उसका 2 गुना हाइड्रोजन। तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, है ना। एक जगह हमको डबल बॉन्ड लगा देना, बाकी यहाँ पर चारों संयुक्ताएं क्या करेंगे? हाइड्रोजन को लगा करके पूर्ण कर देंगे, आपको बन जाएगा ब्यूटीन। पेंटीन में कितने कार्बन है? 5, यानी फार्मूला सूत्र होगा C5H10, है ना। तो यहाँ पर कितने कार्बन हो जाएंगे? 1 2 3 4 5, और यहाँ पर एक जगह कम से कम डबल बॉन्ड आपको लगाना है, बाकी हाइड्रोजन आएंगे बैलेंसी 4 कर देंगे। चलिए भाई, अब हम लोग बात करते हैं तीसरा एल्काइन की। किसकी बात करते हैं? एल्काइन की। एल्काइन का फार्मूला आपने पीछे देखा था। फार्मूला है सामान्य क्या? CnH2n-2, है ना। देखो जरा, Cn है, H2n है, यानी जितना n है उसका क्या? ये 2 गुना है हाइड्रोजन, लेकिन उसे 2 गुणों में से क्या करना है? 2 को माइनस कर देना है।
है ना, जितना कार्बन होगा उसका 2 गुना हाइड्रोजन करके उसमें से 2 माइनस कर देंगे, तो आपको मिल जाएगा उस एल्काइन का जनरल फार्मूला, सामान्य सूत्र। अब ये भी तो भाई एल्केन एल्कीन की तरह क्या होता है, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है ना, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दिखे तो उसको बोलेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। समझे? यहाँ पर देखिए एन रख सकते हैं और CnH2n-2 रखेंगे, नाम बताएंगे। एन का मान 2 रखिए, 2 दूना 4, है ना, 2 रखिए, हाइड्रोजन 2 दूना 4 -2, 4 में -2 कर देंगे कितना हो जाएगा 2, C2H2 हो जाएगा। इसको आप नाम देंगे एथाइन। क्या नाम देंगे? एथाइन। उसके बाद आपका ये सी होगा C3H4, है ना, यानी 3 दूना 6, 6 में 2 गए 4, इन फार्मूला फिट बैठता है। C3H4 क्या होगा आपका? प्रोपाइन होगा। C4H6 आपका क्या होगा? ब्यूटाइन होगा। C5H8 होगा पेंटाइन होगा, है ना, यहाँ आइन लगता है भाई। C3H10 एक्साइन हो जाएगा। C7H12 हेप्टाइन हो जाएगा। ओके, और C8H14, है ना, यानी 8 दूना 16 -2 कितना हो गया 14, ये क्या हो जाएगा? ऑक्टाइन हो जाएगा। C9H16, 9 दूना 18 -2 16, क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। C10H18 डेकाइन हो जाएगा। बात करते हैं भाई स्ट्रक्चर्स की। एथाइन में कितने कार्बन है? 2, और उसका सामान्य फॉर्मूला कितना है यहाँ पर? C2H2। तो क्या हो जाएगा? ये 2 कार्बन बनाएंगे और इनके बीच में कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड आप जरूर लगा देंगे, है ना। ये आपका हो जाएगा एल्काइन में कौन सा? एथाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एथाइन। अब प्रोपाइन में भाई 3 कार्बन होंगे, 3 दूना 6 -2 कितना 4, फार्मूला हो जाएगा C3H4। एक जगह आपको ट्रिपल बॉन्ड लगा देना 3 कार्बन लगा के, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, यहाँ पर 1 2 3, है ना। तो एक जगह ट्रिपल बॉन्ड लग गया, बाकी वैलेंसी हाइड्रोजन को लगा करके 4 पूरा कर लेंगे, ये ख्याल रखेंगे। कार्बन 4 से अधिक और 4 से कम बंध नहीं बनाता है, कार्बन 4 बंध बनाता है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। ठीक है। अब ब्यूटाइन आपका जो है, ब्यूटाइन में कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, देखो ना, 1 2 3 4। एक जगह आपको ट्रिपल बॉन्ड तो लगाना नेसेसरी है क्योंकि एल्काइन है। यहाँ पर देखिए ऐसे लगा देंगे वैलेंसी कार्बन की पूरी, यहाँ तो ऑलरेडी इसकी पूरी है। बाकी क्या करेंगे? आप हाइड्रोजन को लगा देंगे, हाइड्रोजन को क्या करेंगे? लगा देंगे, तो बन जाएगा CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH ना, ये ब्यूटाइन है भाई। ट्रिपल बॉन्ड मिल गया, 4 कार्बन मिल गए। पेंटाइन में कितने कार्बन होंगे? पहले तो पेंटाइन में कितने होंगे? 5 कार्बन होंगे। एक जगह आपको ट्रिपल बॉन्ड कहीं लगा दो, मैंने एक किनारे लगा दिया, बाकी हाइड्रोजन को लगा करके वैलेंसी कंप्लीट कर देंगे। आप कार्बन हाइड्रोजन गिन लेंगे, जो फार्मूले में है वही आपको क्या हो जाएगा? यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखिए जरा, यहाँ C5 है, ये क्या है? 8 है। हाइड्रोजन गिन लो, है ना, कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 और कितना हो गया? 8। समझ गए ना। तो ये कंप्लीट आपको ये मिल जाएगा। समझ रहे हैं? चलिए आज हम लोग यहाँ पर करते हैं क्लास को समाप्त, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। आगे थोड़ी सी बात चर्चा होगी किसकी? अब चक्रीय यौगिकों की चर्चा होगी, वहां पर चीजों को समझेंगे। फिर मिलते हैं नई क्लास में, तब तक सभी को नमस्कार, धन्यवाद।